हर हर महादेव। महाशिव पुराण कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। शिव पुराण को 7 संहिताओं और 11 खंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें अलग अलग एपिसोड में प्रस्तुत किया जाएगा। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। शौनक जी ने पूछा, महामुनि सूत जी, आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से विवेक की वृत्ति कैसे होती है? साधु पुरुष अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण कैसे करते हैं? इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी और मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। भगवान, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य का शुद्धिकरण हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धैर्यवान हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं आपको परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूं। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला और शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान उत्तम शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही वाचन किया था। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की थी। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वीलोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना और सुनना सर्वोत्तम साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परमात्मा के समान गति दान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति और संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसका पाठ करता है या इसका अध्ययन करता है, वह निःसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस ज्ञानवान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का संपूर्ण स्वरूप है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना और पढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। चंचुला का संसार से वैराग्य। शौनक जी ने कहा, आप धैर्यवान हैं। सूत जी, आप परम तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और उत्तम कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं? उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, अनाचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है, करात के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था और उसमें वैध विवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भिक्षुओं को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्यों में नहीं लगाया था। वह व्यभिचारी तथा आचार विहीन था। एक दिन वह घूमता हुआ दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर, झूसी प्रयाग जा पहुंचा।
वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहां ठहर गया। वहां रात में उसे बुखार आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक माह बाद देवराज बुखार से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मारपीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात शंभू के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ध्यान समाधि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को कृपण अवतार भगवान शिव के हाथों में समर्पित कर दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तीसरा अध्याय, सुबाहु ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक और गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्त हो और वेद वेदांत में श्रद्धा रखते हो। समुद्र के निकट एक प्रदेश में वाकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी नास्तिक हैं और उनका मन हमेशा विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्तियों वाले हैं। किसान होते हुए भी विविध प्रकार के अधर्म और अपराध करते हैं। वे भ्रष्टाचारी हैं। उन्हें इस बात का पूर्णतः ज्ञान नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य और सद्गुण ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ हैं। वे सभी पशु बुद्धि के हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उनकी तरह बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख हैं। वे अनैतिक कार्यों में लगे रहते हैं और सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, दूषित आचरण वाली, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और भ्रष्टाचरणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहां सिर्फ अज्ञान और पाप का निवास है। वाकल नामक गांव में सुबाहु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, विलासी और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु सुबाहु व्यसनी था। इस तरह पाप कर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी पति धर्म का पालन करते हुए लंबे समय तक धर्म नहीं छोड़ा, परंतु आगे चलकर वह भी अपने पापी पति के आचरण से प्रभावित होकर पथभ्रष्ट हो गई और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह पापाचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। व्यसनी, दूषित बुद्धि वाला वह पापी ब्राह्मण सुबाहु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक चला गया। बहुत दिनों तक नरक की यातनाएं भोगने के बाद वह मूर्ख पापी वटवृक्ष पर एक भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस पापी सुबाहु के मर जाने पर उसकी पत्नी चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सत्य निष्ठाएं विपत्तियों में भी अपने धर्म का पालन करती हैं। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयभोगी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई।
उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ यात्रा घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणाएं देते हैं। वे उनके कामांगों को तप्त लौह दंडों से दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उनका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्म का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप हुआ है। स्वामी, मुझ पर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके वचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं मूर्ख, अज्ञानी पापिनी हूं। मैं व्यभिचार में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में फंसी पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सर्वथा नष्ट हो चुकी हूं, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूं। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। अब आप ही मुझे उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया।